कोविड फैल सकता है, रोक दो यात्रा। दूसरा, अन्य जगह पॉलिटिकल रैली चल रही हैं, इसको लेकर भी पॉलिटिक्स है। दूसरा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या तैयारी कर रही है कोविड से निपटने के लिए? देखिए, अब कोरोना पे कल से बातचीत शुरू हुई है। भारत में तो कोरोना अभी बहुत नहीं फैला है, जब भी आएगा हवाई जहाज से ही आएगा, ये बात सब कोई कह भी रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अब हिंदी पट्टी इलाके में आने वाली है और 3 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब कांग्रेस की यहाँ सरकारें हैं। कांग्रेस तो देखिए वैसे भी अपने जीवन काल के बुरे दौर से गुजर रही है। उसको जितना, उसके सारे नेता को तोड़ के तो बीजेपी अपने में मिला ली। कांग्रेस में कोई ज़्यादा नेता बचे नहीं। अब कांग्रेस की छवि चमकाने के लिए राहुल गांधी सड़क पे निकले, यात्रा कर रहे हैं। अपने यहाँ कहा जाता पैदल चलो, स्वास्थ्य बनेगा बढ़िया, पर्यावरण ठीक रहेगा, पैसा भी खर्चा नहीं आएगा। कोरोना की लड़ाई में तो शरीर अगर मजबूत रहे तो और अच्छा है। यात्राओं से राजनीतिक परिवर्तन होते रहे हैं इस देश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे चीज़ें सड़क पर उतरता है जब कोई नेता, तभी सियासत में वो पहचान बना पाता है। राहुल गांधी भी अपना 150 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन बीजेपी के पास ये देखिए एक हमेशा से उसके मन में खटका है कि इस देश में अगर कोई उसे कभी रिप्लेस करेगा तो कांग्रेस ही कर सकती है। और कांग्रेस पूरे देश में एक ऐसी पार्टी जो फैली है, तो कांग्रेस से तो समस्या तो रहेगी उसको हमेशा। लेकिन अभी कोरोना के मामले में अभी बहुत चीज़ें देखनी बाकी हैं। एक शुरुआत हुई है कोरोना को लेकर कि हम भाई चेकिंग कराएंगे, जांच कराएंगे, बातें कही जा रही हैं। शुरुआत कब से होगी इसको देखना है। लेकिन ये जो हिमाचल प्रदेश का परिणाम आया, उससे राहुल गांधी की यात्रा को थोड़ा से बल मिला और बीजेपी को थोड़ा से झटका लगा। और ये एक थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से डर से भी आया कि ये देश में इसका कांग्रेस माइलेज लेने की कोशिश करेगी। अब उस यात्रा में देखिए राजस्थान में इतनी गुटबाजी है, लेकिन यात्रा पर बीजेपी का एक बयान ने उस गुटबाजी के बजाय कांग्रेस को फायदा पहुंचा दिया। नहीं तो कांग्रेस में तो वैसे सिर्फ उटौवल चल रही थी वहाँ गहलोत में और पायलट में। देखिए 3 राज्यों का चुनाव इसके लिए बड़ा मायने रखता है कि आने वाले वक्त में जब हम चुनाव में जाएंगे तो ये रैलियाँ कैसे होंगी। आपने देखा था कि रैलियाँ एक टाइम पे जूम से होने लगी थी। विपक्ष के लोगों की रैलियों पे बहुत रोक थी, भाजपा की रैलियाँ होती थी। ये जरूर है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करते थे कम, क्योंकि उनके पास संसाधन था, दूर दूर लोगों को बैठाते थे। बहुत बार विपक्ष के नेता आवागमन नहीं कर पाते थे। ये समस्या तो आएगी, लेकिन कोरोना से अभी उपाय जरूरी हैं। कोरोना से राजनीतिक एक्टिविटी के इतर पहले सारे राज्यों को एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। सारे राज्य अपने एयरपोर्ट पर चेकिंग कराएं, रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था शुरू करें, जांच केंद्र शुरू करें, ये जरूरी है। उससे बाद नेताओं की रैलियों पर बात हो। देखिए इस एडवाइजरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की एक बात ये बताया और माना बीजेपी ने कि राहुल गांधी की यात्रा में कुछ भीड़ आ रही है, तभी शायद उन्होंने कहा भाई रोको, भीड़ से फैल सकता है। तो एक तो ये आप कांग्रेस की आप इसको कामयाबी मान सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में अब वक्त नहीं है, वहाँ पर चुनाव का मोड आने वाला है। तो वहाँ पर अगर विपक्ष प्रचार नहीं कर पाएगा तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब वो कैसे होगा ये देखना होगा। ब्रजेश जी, प्रोटोकॉल का पालन हो, कड़ाई से पालन हो, सरकार प्रोटोकॉल लाए और लागू करे, लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। अभी मंत्री गए थे, 33 IAS गए थे, कुछ तो कोरिया ओरिया भी गए थे जहाँ पर कोरोना फैला है। उन पर भी अभी बात आई कि भाई उनका जांच काहे नहीं कराई गई, तमाम सारे वो लोग को क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो ये अभी काम काज ठप कर दिया जाए,
अभी वो नौबत शायद नहीं आई है। अभी सतर्कता की जरूरत है। अब ये राजनीतिक में किसको फायदा होगा, किसकी साख अच्छा, कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दो, इसमें कोविड फैल सकता है। देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ आ रही हो तब ना, अगर बीजेपी मान रही भीड़ आ रही है तो कोविड तभी तो फैलेगा जब भीड़ होगी। तो पहले तो ये साफ हो कि बीजेपी मानती है कि नहीं यात्रा में भीड़ आ रही कि नहीं आ रही। और आ रही है तो जब कोरोना फैलेगा, कोरोना के केसेस शुरू हो जाएंगे तो स्वाभाविक की सरकार ही रोक देगी, वो तो प्रतिबंध कड़े लागू हो जाएंगे। अभी वो एक दिन टीवी पे आएगा बयान कि भाई अब आज से रेलगाड़ियाँ वो सब जो है आप लोग अस्पताल और सब चीज़ें पर लगेगा। इसमें कौन बड़ी बात है? तो पहले हम लोगों ने देखा है सरकार के पास अधिकार है, वो जब चाहे गंभीरता को देखकर रोक सकती है जी नेताओं का मूवमेंट। अब लेकिन आप देखिए कि इतना जाड़ा पड़ रहा है, राहुल गांधी खाली बनियाइन पहन के पूरी यात्रा यक्के बनियाइन में निपटाल रहे हैं। टी शर्ट है वीरेन जी, वो टी शर्ट है, बनियान टी शर्ट में। और वो हिमाचल भी शपथ ग्रहण में भी चले गए हाफ टी शर्ट में। उनको जाड़ा नहीं लगता क्या? कांग्रेस में इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी आ गई है लग रहा है इस यात्रा से। तो कोरोना में व्यायाम भी उनका चल रहा है। देखिए, इस देश में मुफ्त में प्रचार कांग्रेस को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। हालांकि अगर इस यात्रा का नाम ना लिया जाता तो यात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है। आगे उसका क्या परिणाम होगा वो चुनाव तय करते। लेकिन अब चलिए, जो बात आ गई जी, हमारे यहाँ सियासत के लिए एक बात कही गई है, अगर आप किसी चीज़ को दबाओगे तो वो उभरेगी। तो इसलिए थोड़ा से अब यहाँ पर बीजेपी को सतर्क होना चाहिए। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुझे दफन कर मुझे फिर से खड़ा करोगे तुम, और लगा था ये जो आए हो तो कुछ नया करोगे तुम, और दबा के मिट्टी में मुझे तुम खुश तो बहुत होगे, लेकिन जितना दबाओगे उतना बड़ा करोगे तुम। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस।